मुझे पहले लड़के के तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने रितु की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रितु गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यही बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ अपने कमरे में, बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रितु बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे। शादी कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन रितु को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रितु ने हां कर दी। 10 दिनों में ही रितु की शादी हो गई। रितु का हमसफर सुनील था। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात हुआ, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुनील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। रितु नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रितु की फेवरेट थी। सुनील को नमस्ते की। सुनील पास बैठ गया। सुनील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जीतने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। सुनील ने रितु का घूंघट उठाकर बोला, आप भी खाओगी पहले? तो रितु ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुनील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रितु को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रितु सारी आइसक्रीम खा गई। सुनील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रितु मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। सुनील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 रुपए की थी। रितु सुनील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुनील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। समय गुजरने लगा। रितु के भाई की शादी थी। रितु 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रितु ने सुनील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुनील ने रितु के पास बैठकर बोला, रितु, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। रितु को बहुत गुस्सा आ गया। सुनील, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना है। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाए। बस सुनील ने रितु का हाथ पकड़ा। प्यार से फिर समझाने लगा, रितु क्यों बेकार की जिद करती हो तुम? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूं। इतना कहकर सुनील कमरे से बाहर चला गया। रितु रोने लगी। रितु ने अपनी मां को फोन की और बोली, सुनील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। मां ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रितु की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है सुनील हमारी बहन को? वो रात को आए। सुनील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिनों की ही तो बात है, रितु को लेने आए हैं। सुनील ने रितु की तरफ देखा। रितु, मैंने क्या कहा था तुमसे? रितु ने नजरें झुका लीं और कमरे में चली गई। उसे देखकर सुशील को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले, रितु को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। रितु बहुत खुश थी। सुनील ने अपने सीने से लगाया, रितु को अपना ख्याल रखना। रितु शादी में चली गई। मेहंदी की रात रितु की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गले में काफी कीचड़ था। रितु का पांव फिसला और रितु गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रितु जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रितु को अस्पताल ले गए। रितु दर्द से चिल्ला रही थी। सुनील को कॉल करके रितु के बारे में बताया तो सुनील घबरा गया और वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रितु को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुनील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। जुबान पर ईश्वर का नाम था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहां सुनील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुनील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया और भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रितु रो रही थी। सुनील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुनील पास बैठ गया,
सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर, मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रितु फूट फूट कर रोने लगी। सुनील, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुनील ने आंसुओं से भरी हुई पलकों को छूम लिया। अरे बस कर मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाऊं। रितु खुद को गुनहगार समझ रही थी। अपने बच्चे और रितु को समझने लगा। रितु का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी जान, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूं। रितु को लेकर सुनील घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गई। रितु का हाल पूछने रितु खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुनील ने, मां, लेकिन मैं जिद करती रही। शादी में जाना है, अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा नहीं खोती। सुनील समझ रहा था कि रितु अंदर ही अंदर में खुद को कसूरवार ठहरा रही है। इसलिए सुनील प्यार से समझाता रहा रितु को, अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रितु सुनील की आंखों में देख रही थी। सुनील, आप इतने अच्छे हैं कि मुझे डांटा तक भी नहीं और आपने कुछ कहा भी नहीं। सुनील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रितु अब कुछ कहने का क्या फायदा। रितु समझ रही थी कि सुनील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुनील बाहों में उठाकर झूमने लगा। अपने बेटे को रितु बेड पर लेटी सुनील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुनील के 2 भाई जो सुनील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुनील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रितु ने जिद की, सुनील, बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एक ही लगवा दें। सुनील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रितु, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे ऐसी के लिए। रितु ने जिद की, मुझे ऐसी चाहिए बस। कमरे में सुनील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। रितु बस ऐकी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुनील ने रितु का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रितु, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुनील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुनील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुनील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ बेच दिया था। खुशबू मोबाइल पर लगी हुई थी। सुनील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुनील चिल्लाकर बोला, रितु, ये क्या है? रितु ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुनील गुस्से में पहले से ही था। रितु को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रितु गुस्से में बोली, सुनील, मैं नौकरानी नहीं हूं, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रितु खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। सुनील ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया हूं मैं बैंगन नहीं खाता। सुनील ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया और काफी खून बहने लगा था। हाथ से रितु ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूं मैं तुम बाप बेटे से। रितु ने बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रितु रो रही थी, साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए, इस इंसान के साथ मेरी कोई कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुनील गायब रहा। रितु ने भी फोन करके नहीं पूछी। रितु ने अपनी मां को बताया, सुनील आजकल नहीं खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियां देता है। मां ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात। उससे सुनील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रितु के साथ। आज घर जाकर रितु को सॉरी कहूंगा। घर आया, देखा घर में रितु के मां बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुनील ने रितु की तरफ देखा। रितु खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। मां चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो? रितु को क्यों गालियां देते हो? सुनील को बहुत गुस्सा आ गया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। सुनील ने गुस्से से कहा,
इसको सब कुछ देता हूं, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रितु भी गुस्सा थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वो महीने में 10,000 ही देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूं। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुनील ने रितु को थप्पड़ मार दिया। रितु की मां को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई और दोनों बच्चे को भी साथ ले गई। सुनील ने भी नहीं रोका उन्हें, रितु नाराज होकर चली गई। रितु को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। मां भी रोने लगी, न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सुनील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रितु मायके में थी और सुनील घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि सुनील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सुनील कहता, खुद गई है, खुद वापस आएगी। रितु की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गई, कोई बातचीत नहीं हुई। सुनील के एक दोस्त ने सुनील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीजा है। हालात काफी बुरे थे। सुनील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात नहीं की। एक दूसरे के साथ रितु भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रितु के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो रितु की भाभी हजारों बातें कहती, ताने देती थीं। रितु चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती है, आखिर किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। दीपावली का दिन था। रितु ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन एक बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं, उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहां से। रितु उस दिन बहुत रोई थी, उसे एहसास होने लगा था, सुनील तो मेरे सर का ताज है। सुनील दुबई में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। रितु, पागल हो तुम, बात कुछ थी नहीं और तूने यह क्या कर दिया। उधर रितु के भाई ने रितु के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रितु से कहा, बस सुनील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रितु की आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुनील को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रितु रोने लगी, मुझे सुनील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुनील का भी दिल तड़पा, उसने सोचा, मेरी रितु तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रितु रो रो कर भगवान से अपने पापों का, गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दें, मुझे मेरा सुनील वापस कर दें। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा, सुनील खड़ा था। रितु की नजर पड़ी सुनील पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुनील के सीने से जा लगी और चीख चीख कर रोने लगी, सुनील मैं बहुत प्यार करती हूं तुमसे। सुनील के पांव पकड़ लिए, माफ कर दो सुनील। सुनील ने रितु का माथा चूमा, आंसू साफ किया, तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया और सुनील प्यार करने लगा। रितु के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुनील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे, लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफर महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें। ये सब समय के साथ बदल जाता है। हां, अगर नहीं बदलता तो हम सफर, अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर बना ली तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़े। दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और अमेजिंग कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।